नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने दूरसंचार सचिव के राजा रमन को हाल ही में किस सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में के राजा रमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूरसंचार सचिव के राजा रमन को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का गठन अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के अधिनियमन के माध्यम से किया गया था। इसका मुख्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का प्राथमिक लक्ष्य मजबूत वैश्विक कनेक्शन को बढ़ावा देना, भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना और क्षेत्र और बड़े पैमाने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई? तो अभी हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया गया था। तब से दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय जानेंगे। क्या है? तो 2023 का विषय है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम सभी 8 अरब लोगों के पास वादों और संभावनाओं से भरा भविष्य हो। यानी एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना तय है जहां हम सभी 8 अरब लोगों का भविष्य आशा और संभावनाओं से भरा हो। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 2023 में कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? लक्ष्य सेन, ली शिफेंग, श्रीकांत किदाम्बी या फिर परुपल्ली कश्यप? तो अभी हाल ही में लक्ष्य सेन द्वारा कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन का टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब जीता गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन ने मौजूदा ऑल इंग्लैंड चैंपियन चीन ली शिफेंग को हराकर कनाडा ओपन 2023 में से सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। लक्ष्य ने वर्ल्ड नंबर 10 खिलाड़ी शिफेंग पर सीधे गेम में जीत हासिल की है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की गई है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की एक नई किस्म जिसे नाम दिया गया है PBWRS1 विकसित किया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने डायबिटीज एवं मोटापे को नियंत्रण में रखने के लिए गेहूं की एक नई किस्म PBWRS1 विकसित की है। इस किस्म को पादप प्रजनन और आनुवांशिकी विभाग के गेहूं प्रजनकों की एक टीम द्वारा 10 वर्षों की अवधि में विकसित किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नारी अदालत नामक एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की गई है? कानून मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा? तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नारी अदालत नामक एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति की सबल उप योजना के तहत नारी अदालतों को लागू करेगा। ये अदालतें घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने जैसे मुद्दों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में काम करती हैं। पारंपरिक न्यायिक प्रणाली के बाहर समाधान के लिए
एक मंच प्रदान करके सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना है। नारी अदालतों का उद्देश्य सुलह, शिकायत निवारण और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए गए हैं? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी कानपुर? तो अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए गए हैं। आईआईटी खड़गपुर ने उनींदापन की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक छेड़छाड़ रोधी उपकरण बनाया है, जिसका उपयोग सामान्य और निकट अवरक्त चेहरे की छवियों के विश्लेषण के आधार पर लोको पायलट की सतर्कता के वास्तविक समय के आकलन करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय रेलवे को ट्रेनों के गलत तरीके से या खतरनाक तरीके से सिग्नल पार करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस डिवाइस द्वारा संबोधित किया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? सेबेस्टियन वेटल, मैक्स वर्स्टाप्पन, लुइस हैमिल्टन या फिर लैंडो नॉरिस? तो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टाप्पन द्वारा ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता गया है। रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर मैक्स वर्स्टाप्पन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2023 का टाइटल अपने नाम किया है। यह लगातार उनका छठा खिताब है। वहीं मैकलेरन के लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वर्स्टाप्पन की पहली ब्रिटिश ग्रां प्री जीत ने रेड बुल को मैकलेरन की लगातार 11 रेस जीत के रिकॉर्ड दिया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे की शुरुआत की गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है। इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह दोहरी लेन ईसीटी सेवा 2.1 किलोमीटर की है, जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया गया है? मालदीव, तंजानिया, मलेशिया या फिर रूस? तो अभी हाल ही में भारत ने तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार भारत ने तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया है। भारत और तंजानिया की इस नई पहल से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वर्ष 2022 में आरबीआई और भारतीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों को रुपए में निर्यात और आयात लेन देन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड शुरू किया है? अमेरिका, जापान, मलेशिया या फिर रूस? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने ब्रॉडर स्वॉर्ड ऑपरेशन की शुरुआत की है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड में शामिल हुए हैं, जो एक बहु एजेंसी ऑपरेशन है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों और अग्रदूत रसायनों के अवैध शिपमेंट को रोकना है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के नागरिकों की सुरक्षा करता है, बल्कि भारत में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने वाले या विस्तार करने वाले तस्करों की पहचान करने और उन्हें लक्षित करने में भी मदद करता है।
तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।